जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बैसाखी पर नजर आ रही है दिव्यांगों की योजना, हजारों की संख्या में सैकड़ों को नई योजनाओं को लाभ। ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा मनाया गया गुड फ्राइडे, चर्च में आयोजित की गई विशेष आराधना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत पर हड़ताली कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश, दी श्रद्धांजलि। पेंशन की मांग पर अध्यापक संघ भी हुआ लामबंद, 1 मई से उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। स्वीकृति के 6 महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ गायखुरी सड़क का निर्माण कार्य, आमजन ने बताई परेशानी। मध्य प्रदेश के सागर में धरना स्थल पर धरना दे रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बानो की मृत्यु के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में जहां इस घटना को लेकर भारी निराशा व्याप्त हो गई, तो वहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश भी व्याप्त हो गया है। शनिवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं रैली के रूप में अवंती चौक पहुंची, जहां उनके द्वारा मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बानो को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा उसके पश्चात अवंती चौक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ मिनट का सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर विरोध जाहिर किया गया। एक्चुअली चक्का जाम नहीं था, उनकी एक सहायिका है जो कि सागर में है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उससे उन लोगों ने श्रद्धांजलि देने का यहाँ पे निर्णय लिया था और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मौन सभा जैसी आयोजित की थी और मुश्किल 2 मिनट यहाँ पे लोग रुके और उसके बाद अपने वापस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के प्रदेश महासचिव योगिता कावड़े ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त हो गया है। पूरा मध्य प्रदेश सागर जिले में चक्का जाम, उग्र आंदोलन कर पुतला दहन किया जाएगा। पूरा मध्य प्रदेश सागर जिले में चक्का जाम करेगा, उग्रता होगी, पुतला दहन होगा जब तक शिवराज सिंह चौहान नहीं आएंगे सागर जिले में और उस बहन के न्याय को नहीं दिलाएंगे, उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिलाएंगे और हमारे जितने जिले में सेवा समाप्ति हुई है उन अधिकारी को निलंबित नहीं करेंगे। हम सागर जिले को कतई नहीं छोड़ने वाले और पूरा मध्य प्रदेश अब भोपाल काल में। कितने लोग सागर के लिए कल जाएंगे? हमारे यहाँ से 100 कार्यकर्ता जाएंगे। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित जनपद पंचायत लालबरा के सामने नवनिर्मित शहीद बिरसा मुंडा आदिवासी सामुदायिक भवन मानपुर का 15 अप्रैल को समारोहपूर्वक लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के मुख्य अतिथि एवं जनपद पंचायत लालबरा प्रधान किरण मरावी व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर रैली निकाली गई जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से निर्मित शहीद बिरसा मुंडा आदिवासी सामुदायिक भवन लागत 15 लाख रुपए के भवन का अतिथियों के हस्ते विधि विधान से पूजन अर्चन कर लोकार्पण किया गया, जिसके बाद मंच कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हमें अब राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। देखिए, देश एक एक व्यक्ति के सहयोग से खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भारतवर्ष दुनिया को मदद करने की स्थिति में है, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज श्रीलंका जैसे देश दाने दाने के लिए मोहताज हैं, उन राष्ट्रों को हम निःशुल्क अनाज दे रहे हैं, उनके लिए पेट्रोल भेज रहे हैं। भले ही हम अपनी तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी का भी चिंता कर रहे हैं। हमारे इस आदिवासी समाज के बैठने की तब बात हमारे लालबरा क्षेत्र में बालाघाट विधानसभा में
गौरी शंकर बिसेन जी माननीय आयोग अध्यक्ष जी की, जिन्होंने हर समाज को, एक भी समाज ऐसा नहीं छूटा है जिस समाज में सामुदायिक भवन ना हो और जिस भवन में बैठ के हम सब आगामी विषयों पर चर्चा ना करते हो। वाकई में मेरे बड़े मामा जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे भाव को जो नाम दिया, जिनकी तुलना उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा से की, वे सही में उनका नाम भी गौरी शंकर है। तो आज के समय में वाकई में वे किसी गौरी शंकर से कम नहीं है। साथ में हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहा से उपनगरीय क्षेत्र गायखुरी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य की वर्षों से उठ रही मांग को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। नतीजा आज भी लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। स्थानीय जन बताते हैं कि लगभग 20 वर्ष पहले गायखुरी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हुआ था। उस समय इस क्षेत्र की आबादी बहुत कम थी, नई कॉलोनी की बसाहट नहीं हुई थी, इसलिए यह सड़क यातायात के लिए पर्याप्त था। लेकिन समय के साथ साथ कॉलोनियाँ बस गई, वाहनों की संख्या बढ़ गई, अब यह सड़क छोटा हो गया। इस 8 फीट के सड़क पर हाईवे जैसे ट्रैफिक होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ये रोड बहुत छोटा है और यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं और यहाँ पे हर समय दुर्घटना होती रहती है। और ये रोड 6 महीने से स्वीकृत हो चुका है और ये रोड है तो काफ़ी आवागमन रहता है इस रोड पे शाम के समय, और सुबह के टाइम भी बहुत रहता है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस वजह से रहता है कि यहाँ पे ट्रैक्टर है, ट्रक है, यहीं से चलते हैं। ये वजह तो सर यहाँ के जो प्रतिनिधि है ये भी ध्यान नहीं देते, जिसको हमने आगे किया है। तो समथिंग 200 साल हो गए, 200 साल के ऊपर में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, मरम्मत की जाती है। ये रोड बनना चाहिए। यहाँ पे बच्चों का बहुत ट्रैफिक रहता है, बच्चे लोगों के साथ भी बहुत सारी परेशानी होती है, बड़े गड्ढे, और यहाँ पे बच्चों के साथ भी कई बार एक्सीडेंट हुआ है, हमारे सामने देखा है हमने। ये सड़क जाती है यहाँ से गायखुरी से गोंगले से तुम्हारा गोंदिया रोड पर टच होती है रोड। अच्छा भैया, ये देखा गया कि सड़क बहुत छोटी हो चुकी है। हाँ, काफ़ी छोटी रोड है और क्या है कि इधर पे डेवलपमेंट आ गया है, काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं इधर पे, तो क्या ट्रैफिक ज़्यादा रहता है इधर और उस हिसाब से रोड छोटी पड़ रही है। कुछ स्वीकृत हो चुका है, 6-7 महीने हो गए, कुछ काम चालू नहीं हुआ। ये रोड तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर, पीछे वाला रोड भी ख़राब है, पूरा रोड खोद डाले हैं उन्होंने। स्थानीय जन बताते हैं कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि सड़क का टेंडर 6 महीने पहले हो चुका है। वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि सड़क और अधिक चौड़ी होने वाली है, डिवाइडर वाली बनने वाली है, इसलिए सड़क निर्माण कार्य में देरी हो रही है। यह सड़क सीधे गायखुरी से गोंगलई और गोंदिया रोड को जोड़ता है, इसलिए ट्रैफिक बहुत अधिक रहता है। सड़क काफ़ी छोटी है और इसका चौड़ीकरण अभी तक नहीं हो पाया। 1998 में ये बनी थी, इसके बाद से छोटी होने के कारण यहाँ से आवागमन काफ़ी सारा है, काफ़ी सारे गाँव आगे बढ़ते हैं, आगे गोंदिया रोड भी मिलता है। इस कारण शहर का भारी आगमन यहाँ पर आवागमन यहाँ चालू है। छोटे होने के कारण यहाँ बहुत सारी परेशानी होती है हमारे। अब इसका तो कई बार दिया गया है प्रशासन को, मगर इसके ऊपर अभी तक कुछ भी हमको जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि कैसे बन रही, क्या बन रही है। और कुल मिला के अभाव ही देखने मिल रहा है इस सड़क को लेकर। आ रहा है कि अभी इस रोड को रोक दिया गया है, इसका रोक लगा दी गई है क्योंकि इसका चौड़ीकरण होने का चल रहा है। हम चाहते हैं कि ये रोड चौड़ी हो जाए और हो सके तो अगर डिवाइडीकरण हो जाए तो और अच्छा होगा। भरवेली थाना के अंतर्गत आने वाले मानेगांव चौक में गुरुवार शाम हुए एक सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक को नाजुक हालत में गोंदिया रेफर किया गया है, जबकि दूसरे घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं इस मामले में भरवेली पुलिस ने एक मोटरसाइकिल में सवार एक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मानेगांव में पैदल राहगीर को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार एक युवक घायल हो गया। इस घटना में घायल पैदल राहगीर और मोटरसाइकिल सवार घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से मानेगांव निवासी 55 वर्षीय चैतू सतई की नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद गोंदिया रेफर कर दिया गया, जबकि मोटरसाइकिल में सवार भरवेली वार्ड नंबर 1 निवासी 20 वर्षीय विजय कुमरे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वाराणसी नगर पालिका परिषद के द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिए जाने का एक नमूना शहर के सब्जी बाजार क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। सब्जी बाजार के पीछे व आगे खाली स्थान पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके लिए नगर पालिका के द्वारा वर्तमान तक कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिसके लिए सब्जी व्यापारियों के द्वारा कई बार आवेदन निवेदन कर आंदोलन किया गया, परंतु आश्वासन के बाद स्थिति यथावत नजर आ रही। रोड और अपने दुकान बना के देंगे, बोले रोड तो कुछ हुई ही नहीं है, तो कुछ नहीं हुई है। दुकानें के बारे में बोले तो बनी चाहिए दुकान। किस प्रकार की समस्या होती है अभी? अगर बरसात पानी में क्या दिक्कत होती है, ग्राहक के अंदर घुसने में तो बरसात पानी में बस
की समस्या हुई है। और हम तो चाहते जो बाहर की दुकानें अंदर लगे, रोड बने, बाहर की दुकानें अंदर आए, तो वही चाहते हैं हम तो बस। हमारे यहाँ होता ही नहीं यहाँ पे ऐसा, नगर पालिका ध्यान देती नहीं ना ऐसा। आपके द्वारा बात की गई थी क्या? हाँ, तो बोले थे ना वहाँ मीटिंग में आए थे, हड़ताल हुई थी जब, तो बात रखे थे ये कि अंदर होंगी दुकानें की, रोड बनेंगी, बना के दें, कुछ हुआ ही नहीं इसके बारे में तो कुछ। और जैसे मेरा जहाँ तक मानना है कि नगर में सफाई व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो चुकी है और जो जवाबदार लोग हैं वह इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना समय पर नाली की सफाई हो रही है, ना नगर में जो कचरे का उठाव होता था वो समय पर हो रहा है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं सब्जी बाज़ार में। सब्जी बाज़ार में प्रत्येक मंगलवार को वहाँ पर सफाई होती थी, उसका ट्रैक्टर गाड़ी से उसके मालवा चले जाता था, किंतु आज पूरी गंदगी का साम्राज्य वहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। हमारे जो पशु धन है वो झिल्ली पॉलीथीन का सेवन कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी घातक परिणाम उसके भुगतना पड़ सकता है। मैं नगर पालिका परिषद के नुमाइंदों से जो वर्तमान शासन कार्यकाल है उनसे निवेदन करूँगा कि सफाई की ओर, क्योंकि अमला पर्याप्त मात्रा। नगर पालिका वाराणसी के उपयंत्री गीतेश धुर्वे ने बताया कि सब्जी बाजार की सफाई के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत काम चल रहा है। फिर भी गंदगी होगी तो प्रभारी से चर्चा कर व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ से संबंध अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय महाधिवेशन बालाघाट में 23 व 24 अप्रैल को आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के आशा कार्यकर्ता सम्मिलित होगी और इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं की जो भी प्रमुख मांगे हैं उन पर गहन चिंतन विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। यह जानकारी कर्मचारी मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख राजेश वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए तथा सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इस महाधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर महिलाओं का नगर में पथ संचलन भी निकाला जाएगा। वाहन चलाते समय कई लोगों को मोबाइल फोन पर बातें करते हुए देखा जाता है और वाहन चलाने के दौरान इसी चक्कर में कई बार एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर गंभीरता दिखाते हुए मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर शुक्रवार की शाम को गोंदिया रोड पर कार्रवाई की गई। जो भी वाहन चालक गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पाया गया, पुलिस के द्वारा उन्हें रोककर पहले उनके मोबाइल जब्त किए गए तथा उसके पश्चात उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर आवश्यक समझाइश देते हुए उन्हें मोबाइल सौंप कर छोड़ा गया। क्या है, अभी शहर में काफ़ी ट्रैफिक बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शनी भी चालू हो गई है, तो इसलिए हमने आज इस स्थान पे वाहन चेकिंग करी है। बहुत दिनों शिकायत आ रही थी कि कुछ लोग ट्रिपलिंग चल रहे हैं, कोई मोबाइल में बात करते हुए जाता है या बिना नंबर की कोई गाड़ियाँ चल रही हैं, गलत बात है ना, तो उसको देखते हुए आज हमने चेकिंग की। सर, कितने लोग मिले हैं ऐसे मोबाइल पर बात करते हुए? अभी कार्रवाई के साथ देख रहे हैं, लगातार जारी है, तो एक जाए यहाँ पे पूरी कार्रवाई के बाद ही हम लोग बताते हैं। नगर के जयस्तंभ चौक के समीप मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर के सामने स्थित मैदान में रात्रि के समय असामाजिक तत्व के जमावड़े को देखते हुए यातायात थाना पुलिस के द्वारा इस पर रोकथाम लगाने की मंशा से जेसीबी वाहन बुलाकर रास्ते पर गड्ढे खुदवा दिए गए ताकि अनावश्यक वाहन अंदर मैदान में प्रवेश न करे। यह कार्यवाही यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के द्वारा स्वयं सामने खड़े रहकर करवाई गई। रास्ते पर गड्ढे खुदवाने का यह कार्य मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर के सामने स्थित मैदान में एवं कमला नेहरू महिला मंडल सभागृह से लगे मैदान में किया गया। आपको बता दें कि 1-1.5 माह से बसों को नगर में कुछ घंटों के लिए खड़े रखने के लिए काफ़ी समस्या है। पहले त्रिपुर सुंदरी मंदिर के सामने का मैदान बसों को खड़े करने के लिए अधिकृत था, लेकिन वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने के चलते वहाँ बसों को खड़ा करने से मना कर दिया गया, जिसके कारण कुछ बसें मैदान के सामने रोड किनारे खड़ी रहती थी। लेकिन बाहर सड़क किनारे खड़ी बसों पर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया गया था, जिसके चलते विगत कुछ दिनों से बसों को मैदान के अंदर खड़ा किया जा रहा था तथा कुछ बसें कमला नेहरू महिला मंडल सभागृह से लगे हुए मैदान में खड़ी रहती थी। वहीं यातायात पुलिस का कहना है कि बसों को खड़ा करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास मैदान को निर्धारित किया गया है, यहाँ बसें खड़ी की जा सकती है। जयस्तंभ चौक के पास मैदान में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की बात कही गई थी, जिसके चलते मैदान में जहां से वाहन प्रवेश करते हैं वहां पर गड्ढे खोदकर नाली स्वरूप बनाकर इस पर प्रतिबंध लगाने जैसा कार्य प्रयास किया गया है। आपको बताया कि 1-2 दिन पूर्व ही नवागत एडिशनल एसपी के द्वारा जयस्तंभ चौक के समीप भ्रमण किए जाने के दौरान असामाजिक तत्वों का जमावड़ा देखा गया था तथा उनके निर्देश पर आवश्यक कार्रवाई भी की गई थी।